ओ भाई क्या लिख दिया उन्होंने? अबे यार ये देखिए आप, अच्छा बॉलिंग का वो कर रहे हैं। ओ भाई ये तो परफेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल जो ये कर तो रहे हैं। पुरानी है मेरे ख्याल अभी से। का है, अभी का नहीं, है। ये वीडियो तो पहले भी आई है ऑल शायद। सेट टू टेक ऑन द वर्ल्ड, नई वीडियो है ये। नई वीडियो है, ठीक है। तो भाई देखो शमी भाई तो वो ये तो proof- फिट है। ये तो बात इतने दिनों से हमें पता है, वो तो और proof अब अगर कर रहे आप हैं लगातार। अब अगर आप बोलोगे कि फिट नहीं है, क्या करेंगे, क्या कहेंगे फिर हम? प्रियांशु जी वो तो जब रोहित शर्मा ने बीजीटी के दौरान बोला था, उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी। हम आई थिंक मैं और पांडे जी बात कर रहे 4 थे। मिनट पहले की वीडियो बाय द वे, थैंक यू भाई, मैं और किसने बताया ये, थैंक यू। मैं और पांडे जी ही बात कर रहे थे उस दिन, जिस दिन रोहित शर्मा से इनके बारे में सवाल पूछा गया था और उन्होंने बोला था कि एनसीए गाइस से पूछो। तो हमने उस दिन यही बात की थी भाई कि शमी भाई तो प्रूव कर रहे हैं लगातार। शामी भाई बॉलिंग कर रहे हैं, शामी भाई बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं आपने नेट्स में। उनसे बोला, वो तो लगातार प्रूव कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आपने पहले बोला लॉन्गर फिटनेस दिखाइए, उन्होंने 40 ओवर फेंके एक ही दिन में, एक दो दिन में टेस्ट मैच पूरा खेला रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद उन्होंने स्मैट पूरा खेला और 4-4 ओवर के 8 मैच हुए थे बंगाल में, 8 या 9 मैच खेला था मेरे हिसाब से, और उन्होंने हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट किए थे। बाय द वे एक मैच में जिसके बारे में रोहित शर्मा बोल रहे थे ना उस दिन के बाद, उन्होंने अपना घुटना पकड़ लिया था, घुटने में सूजन थी, एक मैच में हुआ था जहाँ आई थिंक वो गिर गए थे या कुछ वो हुआ एक था। मैच हुआ था बीच में। और बट उस मैच में भी 4 ओवर पूरे डाले थे, थोड़ा गैप लेके अपना जो स्प्रे वगैरह फिट है लगा भाई के। वो यार, तो शमी भाई तो देखो बंदा लगातार फिट है। वो तो अपनी फिटनेस प्रियांशु जी लगातार दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक मत रखिए। वो तो हर मैच खेल के, हर टूर्नामेंट खेल के, ये सिलेक्टर्स के ऊपर है, अब कप्तान के ऊपर है, कोच के ऊपर है कि सिलेक्टर्स, कप्तान, कोच देख रहे हैं नहीं देख रहे। शमी भाई ने तो इधर से दे दिया, देखो मेरी अकेली झील की प्रॉब्लम थी, मेरी ठीक हो गई, मैं विकेट भी ले रहा हूं, मैं रन भी मार रहा हूं बैटिंग से, और मैं बॉलिंग भी कर रहा हूं तगड़ी, मैंने तो प्रूव कर दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम नहीं ले रहे हो तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। और एक बात फिर साफ हो जाएगी कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है उनके साथ, और कहीं ना कहीं ये जो र्यूमर्स पहले उड़े थे रोहित और शमी को लेकर, ये उन्हीं की तरफ इंडिकेशन करेगी भाई। अब अच्छा ये देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है, आज अपडेट आती है कि शामी के, जरा दीजिएगा, आज अपडेट आती है कि शामी को शायद ही पिक ना करें, और आज ही उन्होंने बोला, और आज ही उन्होंने 4 मिनट पहले वीडियो डाल दी। अब ये ना इनसिक्योरिटीज है प्लेयर में जो डेवलप कर रहे हो फालतू की। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, फालतू की insecurity हार्दिक develop ने कर भी रहे तो हो। ऐसे ही किया था। हार्दिक ने भी लेट्स कीप आवरसेल्व्स फिट उन्होंने करा था, जब आपने उसको कप्तानी से हटाया था कि मैं सूर्य कप्तान बना रहा हूं, चलो वो हो गया जो हो गया, भाड़ में गई वो चीजें। लेकिन क्यों किसी प्लेयर में इनसिक्योरिटी डेवलप करनी है यार? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तुमने वैसे ही इतने कांड कलेश कर दिए। ये देखिए आप, अब मैं यही आपको बता रहा था कि इन्होंने एक ना अभी 4 मिनट पहले का, 4-5 मिनट पहले का ही पोस्ट है इनका, कि जहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा इन्होंने दिखाया है कि मेरी जो है वो फिटनेस पूरी है भाई साहब। इन्होंने लिखा है कि प्रिसिशन, पेस एंड पैशन ऑल सेट टू टेक ऑन द वर्ल्ड। मतलब भाई कह रहे हैं कि भाई सब कुछ है, पैशन भी है, पेस भी है और प्रिसिशन भी है, और आई एम ऑल सेट भैया पूरी तरह से राज करने के लिए, पता है, देखिए राज करने के लिए। ये जो लास्ट में उन्होंने बोला प्रिसीजन, पेस, पैशन, सारी चीजें, लास्ट में जो उन्होंने बात लिखी है ना, ऑल सेट टू टेक ऑन द वर्ल्ड, उसका सीधे मतलब है आई एम रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और सुनिए इनका नीचे हैशटैग देखिए, हैशटैग शामी, हैशटैग टीम इंडिया, सीधे बोल तो रहा हूँ हैशटैग टीम इंडिया। मैंने टीम इंडिया भी देखा मैंने, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप लास्ट देखें, वो तो ठीक है, एक फास्ट बॉलर या एक He is giving a statement to selectors that I am ready। हाँ, एक एथलीट के लिए, एक पेस बॉलर के लिए, वो सारी चीजें तो किसी भी एथलीट के लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो लास्ट में लिखा है ऑल सेट टू टेक ऑन द वर्ल्ड, इसका क्लियर मतलब है कि भाई मैं तैयार हूं तुम दुनिया हो को तोड़ने के लिए। तुम हो तैयार? हाँ, तुम तैयार हो मुझे सिलेक्ट करने के लिए? क्या आप रखना चाह रहे हो जैसी? और क्लियर ये बात पता चल गई है इस ट्वीट के बाद, तो हैशटैग उन्होंने टीम इंडिया भी डाला है, क्लियर पता लग गया है यहाँ से तो भाई साहब कि जो बात हो रही थी कुछ तो शायद फिर दमी है, क्योंकि शमी भाई को ही मजबूर कर दिया इन बातों ने ये ट्वीट करने पे। भाई एक बात बोलूं, जैसे हार्दिक मजबूर हो गया था उस टाइम पे कि हार्दिक पांड्या जो है वो ट्वीट और इंस्टा पोस्ट वगैरह हार्दिक ने डाल दी थी, कप्तानी को लेकर बड़ी बातें हो रही थी। कप्तानी मिलने से एक दिन पहले, और बाय द वे अगर कल स्क्वाड आ जाता है तो स्क्वाड आने से एक दिन पहले ही शमी भाई का ट्वीट आया ये, जो कल ऑफिशियल डेट थी ना आपकी, जो ऑफिशियल तो नहीं, जो रिपोर्टेडली डेट सामने आ रही थी कि या तो 8 या तो 9, अगर 8 या 9 जी, और आज 7 है, अगर मान लीजिए कल
आ गया स्क्वाड, तो स्क्वाड आने से एक दिन पहले, और सेम हार्दिक के साथ भी हुआ था कि कप्तानी कंफर्म होनी थी अगले दिन, और उससे एक रात पहले हार्दिक पांड्या ने भी अपना ट्वीट और पोस्ट वगैरह डाला था बताने के लिए बेसिकली। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे ये लग रहा है कि ये शामी भाई को खबर मिली है कि शामी भाई को प्रेफर नहीं किया जा रहा शायद, और शामी भाई ने कर दिया ट्वीट कि मैं हूं अभी। मुझे ये लग रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम नहीं, आप गली मोहल्ले की टीम, और पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफी होगी भाई शामी भाई को अगर नहीं लिया, मैं मन उठ जाएगा मेरा टीम से, मन उठ जाएगा टीम से भाई। खुद एक चीज देखिए, आप डॉट्स कनेक्ट करें, अगर आप पुरानी मेरा मन उठ रिपोर्ट्स जाएगा भाई। आप कुछ भी देखिए, लग रहा है जिस तरीके से टीम चल रही है, जिस तरीके से टीम में दिख रहा है आपको, लग नहीं रहा आपको कि ये वाकई में हिंदुस्तान की टीम है, या लाजपत नगर की टीम है, या किशोर नगर की टीम है, कौन से नगर की टीम है? आप मुझे एक बात बता दो, क्या ये इनके हालात है, ये जीतने वाले लक्षण है? पहली बात तो ये अरे जीतना तो छोड़िए, जीतने आप वाला लक्षण है अपने वैसे। मेन प्लेयर्स को नहीं लेकर जाओगे तो जीतोगे क्या? खाक। आप बताइए ना, आप उस दिन मुझसे मुकाबला कर रहे थे जब हम वहां पर टर्फ पर खेले थे, आपने अपने मेन प्लेयर्स को बॉलिंग दी, पांडे जी को आपने बॉलिंग दी। मेरे मेन प्लेयर थे, पांडे जी होने चाहिए आपके मेन प्लेयर। उनको कोई अपने गली मोहल्ले में मेन चलिए, मोहित को आपने बॉलिंग दी, वही बॉलर नहीं है। मोहित ने मेरे को एक ओवर कराया, मोहित ने मुझे 2 बार आउट किया था उस एक ओवर में, पता नहीं है आपको? वो ट्रायल बॉल करी होगी वो उस बॉल की भनक नहीं लगी थी, इतनी तेज डाल रहा था वो, सच में। यार सुनिए मेरी बात, और मैंने गलती, मुझे लग रहा था मैंने गलती कर दी, और आपने मोहित को एक ओवर अरे तक नहीं यार डलवाया। क्या वो कप्तानी क्योस हो गया था वहां पे, तो थोड़ा इंडियन टीम का माहौल था। पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पर? मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा, जैसी खबरें आती हैं, जैसे ये टीम चल रही है, कि ये हिंदुस्तान की टीम है या किसी क्लब की टीम है, कि हाँ जिसकी सेटिंग है, जिसने बोल दिया वो प्लेयर खेल जाएगा, और जो मेन प्लेयर है, जो डिजर्विंग प्लेयर है, जो मैच विनर है, वो बाहर हो जाएगा। अगर तुमने शामी को नहीं खिलाया ना भाई, मेरा तो मन उठ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से कि शामी तुमने बाहर कर दिया उठा के। हाँ उसके बाद जीत जाओ एक अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ी यार कम हो देखो, जाएगी। जीत जाओ वो एक अलग बात है प्रियांशु, वहां पर जाकर किसी ने अच्छा कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा आप शमी की जगह आप अर्शदीप को लेकर जा रहे हो, अर्शदीप कुछ खराब करेगा, अर्शदीप भी वर्ल्ड कप विनर है, लेट्स बी ऑनेस्ट, अर्शदीप वर्ल्ड कप विनर है, लेकिन शमी भाई बुमराह के बराबर के ही बॉलर हैं। बुमराह अभी अपनी पीक पर हैं, शमी भाई लास्ट ईयर अपनी पीक पर थे इंजरी से पहले, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा जब वो आए थे ना, मुझे शायद उनकी एक स्टेटमेंट याद है वर्ल्ड कप में, जब उनसे पूछा गया था, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच थे क्या, तो कह रहे थे मैं तो तैयार था बेंच पर, मैं तो बस वेट कर रहा था कप्तान को, कोच को दिखाने का कि आई एम रेडी, मुझे खिलाओ। और जो पहला मैच वो खेले थे, उसने आती हवा टाइट कर दी, और जो वो पहला मैच खेले थे उसके बाद का ही था शायद वो। भाई इन्होंने इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट डाली है, भाई इसने ट्विटर पे नहीं डाली है, तो आपने इंस्टा पे भी ट्वीट, ये देखिए आप जरा। अच्छा यही बता रहे थे आपको कि मोहम्मद शमी, अब हुआ क्या कि आज सुबह से खबरें चल रही है, बात भी चल रही है कि मोहम्मद शमी को शायद प्रेफर ना करे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड में रखने के लिए। हुआ क्या कि 4 से 5 घंटे हुए हैं अभी वो बात हुए हुए, 4 से 5 घंटे बाद मोहम्मद शमी ये ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हैं कि मेरे में प्रिसिशन, पैशन और पेस भी है, और मैं दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हूं, दुनिया पे राज करने को तैयार हूं। और उन्होंने बॉलिंग करते हुए अपनी वीडियो पोस्ट करी जहां पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, एंड उन्होंने वहां पे टैग भी किया है, वहां पे #टीम इंडिया टैग किया उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली शामी बता रहा है सेलेक्टर्स को कि मैं तैयार हूं, तुम सुन रहे हो। तो तुमने इतनी इनसिक्योरिटी डाल दी ना प्लेयर्स के अंदर कि प्लेयर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर करके बताना पड़ रहा है कि भाई मैं फिट हूं यार, मुझे ले लो, मुझे पिक कर लो, मैं जितवाऊंगा। यार वो प्रूवन प्लेयर है। वैसे एक बात है, शर्म आनी चाहिए यार, क्यों वो अपने आप को प्रूव कर रहा है बैठ के वीडियो डाल के कि मैं फिट हूं, उसको प्रूव करने की जरूरत है यार। भाई यही तो हम बात कर रहे थे अभी प्रियांशु जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप अपने मैच विनर को, आप मेन प्लेयर को बाहर नहीं रख सकते। आप जीत जाओ उसकी प्रोबेबिलिटी वो लास्ट की बात है, लेकिन आप स्क्वाड लेकर जाते हो, आप गलत है भाई, ये बहुत गलत है आप भाई। अपने जो 15 खिलाड़ी लेकर जाते हो वो आपके मेन प्लेयर होते हैं कि हाँ भाई इन 15 प्लेयरों के साथ हम जीतेंगे। अगर उन 15 खिलाड़ियों में शमी का नाम नहीं है, मोहम्मद शमी का नाम नहीं है, तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता हूं कि आप अपने पक्के 15 खिलाड़ी लेके गए हो। शमी कहीं से भी आज की डेट में मेरी नजरों में बुमराह से नीचे नहीं है। जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेटें उन्होंने निकाली थी कम मैच खेलकर ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान।
उस फाइनल में भी अगर आप देख लो तो शमी भाई ने ही अर्ली विकेट्स निकाल के सेमीफाइनल में 7 विकेट हैं डेविड वार्नर को आउट करके दिया था। सेमीफाइनल में जब आपकी वापसी करानी थी 7 विकेट्स। तो वहां पर केन विलियमसन को आउट। शमी, हमने तो पूरा टूर्नामेंट देखा ना भाई, एक एक बॉल देखी थी ओडीआई वर्ल्ड कप की कि शमी भाई की बॉल तूती बोल रही थी, जिसको बोलते हैं ना उनके भाई, तूती बोल रही इधर थी उधर भैया, सीधा जिधर उन्हें बॉल करना है उधर वो उड़ा रहे लेके जा रहे थे। और सॉरी टू से, अगर वो नहीं होते स्क्वाड में, अगर वो नहीं होते हैं यूएई की फ्लाइट में, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने मेन 15 लेकर जा रहे हो, कि आप जीतना चाह भी रहे हो। क्यों नहीं होगा, वो लगातार खेल रहे हैं, वो खुद यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बॉलिंग भी कर रहा हूं हर टूर्नामेंट जो उनको बोला गया। अच्छा, आप ये बात करते हो क्या सिलेक्टर्स ने नहीं बोला होगा शमी भाई आप पहले फिटनेस प्रूव करो? बोला ही होगा ना। उन्होंने सिलेक्टर्स के कहने पे, एनसीए के कहने पे उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच खेला, उन्होंने पूरा स्मैट खेला, उन्होंने अब विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ गई टीम इंडिया को टैग करने की? वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है शमी भाई हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं, उन्हें जरूरत क्या पड़ेगी? वो तो क्लियरली फिर ये मैसेज दे रहे हैं, एक इनडायरेक्टली वे में मैसेज दे रहे हैं शमी भाई कि भाई मैं फिट हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, अगर कल स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे हो तो ये वीडियो देख लो। यार तुमने वैसे मेरा कहने का मतलब ये है। तुमने वैसे शामी को कब नहीं खिलाया था? अब बीजीटी नहीं खिलाई, बीजीटी नहीं खिलाई, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला किसी को लेके, उसने चुप था। तब यही लग रहा था कि भाई चलो फिट नहीं है, आपने जो भी एनसीए ने बोला, उसने कुछ नहीं बोला, तुमने बीजीटी में चांस नहीं दिया उसको, जबकि उसका बनता था। पहले हक में बता रहा हूँ, शामी भाई होते मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। आप बीजीटी जीत के ये जीतते हारते वो नहीं पता, ऐसे ना हारते, आप जीत के ही आते भाई, 3-1 ना होता भाई। आप कुछ तो बढ़िया करते, कुछ तो जान मारते, लेकिन आप शामी भाई को लेके ही नहीं गए। आपने क्या बोला, विजय हजारे ट्रॉफी खेल लो। क्या उखाड़ लिया उसने विजय हजारे ट्रॉफी खेल के? वैसे क्या उखाड़ लिया उसने स्मार्ट खेल के? अरे यार उससे तो प्रियांशु ये समझ में आ रहा था ना, वाइट बॉल खेल रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं ले जा रहे तुम लोग। अब नहीं खिलाते हो ना भाई। मैं तो देखो सीधी बात बोलूंगा, शामी अगर नहीं खेलता तो आप बहुत बड़े खतरे में हो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कौन है आपके? अच्छा चलिए, तीन मेन बॉलर, 2 मेन बॉलर कौन है आपके? फिर बुमराह अर्शदीप हुए भाई आपके। बुमराह अर्शदीप को कितना एक्सपीरियंस है ओडीआई फॉर्मेट खेलने का? बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी उसको तो सिराज से भी कम एक्सपीरियंस है ना। बहुत बड़ा बॉलर है अर्शदीप। मैं कोई वो अर्शदीप के ऊपर जितने भी अर्शदीप के फैन है जो हमें देख रहे हैं, कोई ये मत समझना अर्शदीप को टारगेट। अर्शदीप बहुत अच्छा बॉलर है, अर्शदीप खेले, मैं तो चाहता हूँ अर्शदीप, शमी और बुमराह ये 3 पेसर हमारे लिए खेले। लेकिन अगर बुमराह के साथ सेकंड पेसर अर्शदीप है आपका और बुमराह के साथ सेकंड पेसर आपका शमी है, कौन सा बॉलिंग अटैक तगड़ा बताइए भाई? बुमराह शमी ऑब्वियसली ना भाई, बिना किसी डाउट। अर्शदीप इनएक्सपीरियंस रहेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। टी20 के वो बहुत बड़े बॉलर हैं, मैच विनर हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट 10 ओवर की क्रिकेट उन्होंने इतनी नहीं खेली इंडिया के लिए। उन्होंने एक सीरीज ही खेली है बस। उन्होंने मुझे याद है श्रीलंका सीरीज खेली थी, श्रीलंका सीरीज खेली थी और एक अफ्रीका खेला। यहाँ पर श्रीलंका सीरीज में उनसे सिंगल लेना था, सिंगल नहीं लिया, मैच टाई हो गया था। अर्शदीप सिंह धोनी बनने चले गए थे। तो अर्शदीप को भी 10 ओवर का अब ये कितना तगड़ा स्टार्ट है वैसे ये कि शामी भाई की ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस है ये, ठीक है जी। 7 इनिंग्स, लगभग 293 बॉल्स, ओवर्स कितने डाले? 45 से ऊपर ओवर्स डाले, 257 रन खाए और विकेट्स पता कितनी है? 7 इनिंग के अंदर विकेट्स पता कितनी है? 24 विकेट्स है मोहम्मद शमी की, 24 विकेट्स, 24 विकेटें मोहम्मद शमी की। बेस्ट आया था सेमीफाइनल के अंदर 57 रन देके 7 विकेटें, इकोनॉमी लगभग 5 की। इस बंदे को यार एक मुझे बात बताओ, वैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस खिलाड़ी ने इंडियन टीम के लिए 7 मैचेस के अंदर 24 विकेटें ले ली, उसको आप बाहर रखने की हिम्मत और जरूरत कैसे कर सकते हो? मुझे तो कोई ये समझा दे कि मोहम्मद शमी को बाहर रखने का ख्याल भी आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल आना भी पाप है इस वक्त कि आप शामी को बाहर रख रहे हो भाई। और शामी नहीं आया, शामी को नहीं खिलाया आप लोगों ने। भाई माफ करो, हाथ जुड़वा लो, फिर तुमने ना नहीं करा चूज। सही कह रहे हो कि अच्छी टीम चूज नहीं करी फिर आपने। प्रियांशु जी, अगर ख्याल आ रहा होता इनको सिलेक्ट करने का तो शमी भाई को ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ती है? आप खुद बताइए। सिलेक्टर्स का शमी भाई बॉलिंग कर रहे थे, बीजीटी खत्म हो गई, सबसे पहला फोन अजीत अगरकर का या सिलेक्शन कमेटी का शमी भाई को जाना चाहिए था। 100%। शमी भाई आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इंग्लैंड सीरीज आ रही है, अब आपको हम सिलेक्ट करेंगे। कायदे में सबसे पहला फोन उनके पास जाना चाहिए। इसको रेड बॉल में वापस लाना। बीजीटी खत्म हुई है, कप्तान साहब अभी हिंदुस्तान भी वापस नहीं लौटने, खबरें उससे पहले ये चल गई कि शमी भाई बाहर, शमी भाई को ड्रॉप कर रहे हैं।
आलम आप देख लीजिए कि बीजीटी खत्म हो गई है, कप्तान साहब अभी हिंदुस्तान में कदम भी नहीं रखा शायद, या पहुंच गए ना, अभी आज ही पहुंचे हैं, जैसे लाइव शुरू होने से पहले अभी वो आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले खबरें ये आ गई हैं कि भाई शमी भाई को हम बाहर कर रहे हैं। यार अब बेवकूफ़ी है ये, सबसे बड़ी ब्लंडर है, ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। एक बंदा इंजर्ड हो जाता है आपके लिए, बाय द वे पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने इंजरी में भी खेला था। अगर आप इस तरह याद, सात मैचेस में 24 विकेटें, पर मैच की विकेटें भी निकालो ना यार आप, तकरीबन 3 विकेटें ले रहा है वो आदमी, तकरीबन क्या 3 तो ले ही रहा है वो, हाँ, 3.25 विकेट मान के चलिए आपके वो हर मैच में ले रहे हैं। उस प्लेयर को तुम अगला वर्ल्ड कप नहीं खिलाओगे, मिनी वर्ल्ड कप, 50 ओवर फॉर्मेट नहीं खिलाओगे। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, मूड खराब करने वाली बात है हकीकत में। ये आदमी बुमराह की अच्छा कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो ये ग्राफिक, अगर आप फुल स्क्रीन पर अगर आप फुल स्क्रीन पे दिखाइए जरा, बुमराह वाला आप कंपेयर करें, शमी भाई ने 7 मैचेस में 5.5 की इकोनॉमी से 24 विकेटें निकाली, सेमीफाइनल में 7 विकेटें ली हैं। अब आप बुमराह की परफॉर्मेंस देखें, 11 मैचेस में बुमराह ने ली हैं 20 विकेटें टोटल, इकोनॉमी है उनकी 4.06 की, शमी भाई से कम इकोनॉमी है, बेस्ट उनका 4 विकेट ली उन्होंने 39 रन देकर। लेकिन आप देखें शमी भाई से 4 मैच ज्यादा खेले जसप्रीत बुमराह ने, आ जाइए फुल स्क्रीन आ जाइए, शमी भाई से 4 मैच ज्यादा खेले जसप्रीत बुमराह ने, और विकेट उनसे 4 कम लिए। मैनेजमेंट को सैल्यूट है। शमी भाई ने बुमराह से 4 मैच कम खेले और बुमराह से 4 विकेट ज्यादा ली। आप देख लें ये कितना कोइंसिडेंट आंकड़ा है कि 4 मैच कम खेले, 4 विकेट ज्यादा ली शमी भाई ने बुमराह से। बुमराह ने पूरा वर्ल्ड कप खेल के मात्र 20 विकेटें ली थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये भी, 11 मैचेस में 20 विकेटें, हम कोई वो नहीं कर रहे, बट आप उस आदमी की सर्विसेज को, उस आदमी की परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो बिफोर गोइंग टू चैंपियंस ट्रॉफी, दैट्स इट। मैं तो कह रहा हूँ सैल्यूट है आपको, अगर आपने ऐसी सोच रखी है तो सैल्यूट है आपको। हारने वाली सोच है भाई, हारने वाली सोच, ये डिफेंसिव सोच है, छित्रौल, ये डिफेंसिव सोच है। अब किसका कुछ पर्सनल कुछ है या किसका कुछ क्या है, इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है मोहम्मद शमी का खेलना, मुझे इतना पता है। इससे तो एक ही चीज समझ में आ रही है प्रियांशु जी, जो जितना मैं समझ रहा हूँ कि जो खबरें आई थी कि रोहित शर्मा और शमी भाई को लेकर, यार अब देखो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो या भाड़ में इंडिया के लिए सोचो। और मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, खबरें चलो आ रही हैं ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर शमी भाई को बाहर रखेंगे। अगर आप गंभीर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गंभीर साहब ने बीजीटी में सबको जिनको भी खिलाया मेरिट पे खिलाया, दम है, बिल्कुल दम है बात में। आप देखिए ना, वॉशी को खिलाया मेरिट पे खिलाया, रेड्डी को खिलाया मेरिट पे खिलाया, ये दम है भाई, गंभीर साहब ने दम है बिल्कुल। आकाशदीप को खिलाया, बनता था उसका खेलना, लेकिन शमी भाई की भी तो फिर देखेंगे ना वो भाई, 100%।